शांति। आज की तारीख है 28/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, सभी नोट करते जाएंगे, वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वो एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद न आए, निरंतर बाप और 84 के चक्र की ही याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। शिव भगवानु वाच। ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाप दादा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। दुनिया तो आत्मा निकल जाती है तब कहते हैं मर गए, लेकिन मीठे मीठे बाप दादा हमें जीते जी मरना सिखलाते हैं। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। तो बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है, तब तक बाबा कहते हैं कि पवित्र शरीर मिल न सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर ये पुराना शरीर आप ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे उसका ममत्व मिट जाता है। वो जानता है कि हमको नई खाल मिलती है तो पुरानी उतर जाएगी। तो हरेक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से और पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़कर कहाँ जाएंगी? अपने घर जाएंगी। तो बाबा कहते हैं, पहले पहले तो ये पक्का करना है। क्या पक्का करना है? कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा कहती है, बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो ये याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है कि बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है न कि फीमेल। हमेशा कहते हैं कि हम भाई भाई हैं। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि हम सब सिस्टर्स, आपस में सिस्टर्स हैं। सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई है। बाप सबको कहते हैं, रूहानी बच्चों मुझे याद करो। अब ये है बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं कि मैं भैंस हूँ। ऐसे कहने से
फिर वो भैंस बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़ी हैं। बाप तो कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान और कोई को तो है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं और ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाकर नया लेना है। बाबा कहते हैं, मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। फिर कह देते हैं अंगुष्ठ मिसल है। अब कहाँ सितारा और अंगुष्ठ कहाँ, और फिर मिट्टी के शालिग्राम बैठ के बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो भी नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। अब यह तो बड़ी, बाबा कहते हैं, सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में ये पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। ये ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो अमर हूँ। मैं अमर न होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं। आत्मा ही सब कुछ करती है। तो बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं और इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद न करो। अब योगी तो दुनिया में बहुत हैं। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ उसका योग लग जाता है ना। पहले थोड़ा ही पता था। पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं कि माम एकम याद करो। अब ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। बाबा कहते हैं जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम भी अपने दिल दर्पण में देखें कि हम ऐसे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं क्या, जो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करते हो। आगे बाबा कहते हैं कि भक्ति भी सवेरे करते हैं ना। अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब ये है पतित तमो प्रधान दुनिया। बाबा कहते हैं कि अभी तुम आए हो बेहद के बाप के पास। फिर से बाबा कहते हैं कि मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। ये शरीर इस दादा का है, यानी ब्रह्मा बाप का है। मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। बाबा का नाम आत्मा के ऊपर है, शरीर के ऊपर नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा कल्याणकारी, वो आकर के नरक को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं, नरक का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अभी स्थापना हो रही है। ये है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है। किस बात में सावधान करना है
कि वो बाबा को याद करे, तो बाबा का महामंत्र याद दिलाना है कि मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवानुवाच के बदले कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। अब भगवान तो निराकार है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है, शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं, कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है। सोमनाथ सोम रस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्च करते हैं, उनके मंदिर बनाने पर कितना खर्च होता है, क्योंकि सोमरस दिया है ना, इसीलिए खर्च करते हैं। सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी। बाबा कहते हैं यदि शिव बाबा को सोमनाथ कहते हैं तो बाबा के साथ उनकी सोमनाथिनी भी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथिनी है। तुम सोने की दुनिया में जाते हो, वहां सोने की ईंटें होती है, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। ये है लोहे और पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। अब विष्णु के दो रूप लक्ष्मी और नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, ये विघ्न डालता है। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया भुला देती है, माना बाप की याद हम भूल जाते हैं। देह अभिमान में वो ले आती है, कौन? माया। तो बाबा कहते हैं कि वो बाप को याद करने नहीं देती, ये युद्ध चलती है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी तो हो। अच्छा, बाबा को फिर बच्चों की बातें याद आती है कि दिन में बाबा ये काम वो काम ऐसे होता है वैसे होता है। तो बाबा हमें समझाते हुए कहते हैं कि अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो, रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। फिर बाबा आगे कहते हैं कि निरंतर स्मृति रहे। किस बात की स्मृति रहे? कि जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो भी हो सौभाग्य। तो औरों को भी सुनाना है। कैसे सुनाएंगे? बाबा वो भी सिखाते हैं कि बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है और बाप आए हैं सतयुग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कलयुग के बाद सतयुग आना है और एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वो सन्यासियों का जाय संग करते हैं। वानप्रस्थ वहाँ वाणी का काम नहीं है। कहाँ पर? बाप के घर में। वहाँ आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती।
ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। अब ये भी बाप ने समझाया है कि एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है, देखते हुए भी याद न करो। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं ये सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाकर ले जाता हूँ। यहाँ ये सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब शादी जो भी बनाते हैं वो बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर भी छोड़ेंगे उस पर ही वो गिरेंगे, जिसके लिए छोड़ेंगे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही जाके गिरेंगे। अब ये नूंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं, बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। ये महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार भी कर रहे हो कि हम ये बनेंगे। यहाँ की ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की कोई दरकार नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो और हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी फर्स्ट क्लास बनाएंगे। बाजार आदि भी तो वहाँ होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अक्ल ले जाते हैं, यहाँ से जो सीखते हैं या सीखे हुए जो संस्कार हैं वो वहाँ तो ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं साइंस से भी अच्छा हुनर सीखते हैं, वो सब वहाँ पर काम में आएंगे, प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। बाबा कहते तुम बच्चे क्यों आए हो यहाँ पर? इसलिए आए ही हो बाबा मम्मा का तख्त नशीन बनने। तो बाबा कहते हैं कि बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास खुल भी जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानोगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी? तो अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। श्मशान को भी कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो कि कहाँ ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाए। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यही सुनाना है। यह भी समझते हो कि बाबा के बिगर सतयुग की राजाई तो कोई दे नहीं सकते। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रू रिहान चलती है। ये बाबा कहते हैं कि बाबा आशीर्वाद कर दो। हाँ, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं कि बाबा आशीर्वाद कर दो। खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। तो शिव बाबा कहते हैं कि नहीं, ये तो भोगना ही है। ये तुम्हारा मैं रथ लेता हूँ, उसके एवज में तो तुमको देता ही हूँ, बाकी ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। तो अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूं? हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े। आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, तो बाबा कहेंगे ड्रामा।
ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा ही नहीं है। बाबा कहते हैं कि मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने, ये बतलाने थोड़ी ही आया हूँ। बाबा तो कहते हैं कि ये हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए अगर आपको छू मंत्र वाली बात चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो बाबा कहते जाओ सन्यासियों के पास। बाबा तो एक ही बात बताते हैं, मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हमको आकर नरक से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं कि रघुपति राघव राजा राम। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने पैसे भी कितने गंवाए हैं। एक गीत भी है ना कि क्या कौतुक देखा, माना यहाँ आकर के क्या आश्चर्य देखा, ओम मंडली में आकर के क्या आश्चर्य देखा। तो ये कौतुक नहीं हुआ तो क्या हुआ, देवियों को इतना सुंदर बनाते, इतनी सुंदर उनकी सजावट करते, अलंकार पहनाते, उनकी 9-10 दिन बड़ी धाम धूम से पूजा करते और फिर 10वें दिन उसको समुद्र में डूब जा कह के डुबो भी देते हैं। तो अब समझ में आता है कि कितने पैसे बर्बाद करते हैं, हाँ, लाखों करोड़ों रुपए। तो बाबा कहते हैं अभी समझ में आता है कि कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी ये होगा। सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं, सेकंड बाय सेकंड की नूंद है। कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती याद नहीं कर सकते हैं तो बाप कहते हैं सिर्फ अलफ और बे, बाप और बादशाही को याद करो और अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगाकर आई है। फिर चित्रों पर भी समझाओ, बहुत सहज है। अब ये है रूहानी बच्चों से रू रिहान। बाप रू रिहान करते ही हैं बच्चों से, और कोई से तो कर न सके। तो बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं कि तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, हाँ, बाबा एक कड़ी आज्ञा करते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। बाबा ये स्ट्रिक्ट कायदा सुना रहे हैं कि किसी को भी रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं। रोना माना अपने दुख का वर्णन करते रहना और दुखी होते रहना। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में कोई दुखी ही नहीं होता तो कोई रोता भी नहीं। वहां छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म नहीं, क्योंकि वो है ही हर्षित रहने की दुनिया। तो उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। बाबा कहते हैं संस्कार जो है हर्षित मुख रहने के, उसकी प्रैक्टिस तो यहाँ करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तब संस्कार बनेगा। अच्छा, तो मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें बाप दादा के द्वारा। नंबर 1 है बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से
अपना सब हिसाब चुकता करना है और पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। नंबर 2 है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। कर्म योगी बनना है। कर्म योगी कहाँ बनना है? यहाँ बनना है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। कभी भी रोना नहीं है। वरदान है आज का सतगुरु बाप का, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति, हाँ, प्रवृत्ति को संधि विच्छेद करें तो परवृत्ति में रहने वाले बाबा कहते हैं निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। बाबा कहते हैं परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, हाँ, परे ते परे रहने वाली मुझ आत्मा का अपना असली स्वरूप। तो वृत्ति हमारी वो है जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है, वो सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है, मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। ओम शांति।